दोस्तों किसी का ज़मीन अगर हम खरीदते हैं तो खरीदने से पहले हमें ये देखते हैं कि ज़मीन में रजिस्ट्री कॉपी देखा जाता है। ठीक है, रजिस्ट्री कॉपी देखते हैं, B1 P2 देखते हैं, ऋण पुस्तिका देखते हैं, वो है या नहीं, वो होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास होता है और वो देते हैं, दिखाते हैं। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं, जो बेचने वाला व्यक्ति देता है, आपको दिखाता है कि मेरा ज़मीन जो है, मान लीजिए कि 1 एकड़ 50 डिसमिल है, तो रजिस्ट्री में 1 एकड़ 50 डिसमिल दिख रहा है, B1 P2 में 1 एकड़ 50 डिसमिल दिख रहा है, और ऋण पुस्तिका जो किसान किताब होता है उसमें भी जो है 1 एकड़ 50 डिसमिल लिखा हुआ है। आपने तीनों देख लिया। तीनों देखने के बाद जो आपने डिसीजन लिया कि हाँ, कौन सा कहाँ पे ज़मीन है, किस एरिया में ज़मीन है, आपने उस मौके पर वहाँ पे ज़मीन को देख भी लिया, जान भी लिया। ठीक है भाई, ये ज़मीन है, यहाँ से इतना है, 1 एकड़ 50 डिसमिल ज़मीन है, उन्होंने बता दिया। ठीक है, आपने देखकर आ भी गए। देखकर आने के बाद आपने जो है सौदा करने का तय किया। ठीक है, ज़मीन खरीदने का सौदा तय किया। ठीक है, और एग्रीमेंट भी आपने बना लिए। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि एग्रीमेंट भी बना लिए, तो एग्रीमेंट बन जाने के बाद कुछ दिन के बाद जो है रजिस्ट्री हो जाता है। जैसे 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 11 महीने के अंदर अंदर जो आपका रजिस्ट्री भी हो जाता है, या फिर 11 महीने के बाद भी जो है रजिस्ट्री होता है, तो उसके लिए अलग से जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाना होता है। वो छोड़िए। ठीक है, उसके बारे में ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन हम ये कह रहे थे कि जब ज़मीन आप खरीदने जा रहे हैं तो उस समय आपने डॉक्यूमेंट जो देखा, रजिस्ट्री कॉपी देखा, B1 P2 देखा, ऋण पुस्तिका देखा, उसमें जो है 1 एकड़ 50 डिसमिल लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, आपको उतने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि दोस्तों कि वहाँ पर मौके पर आपको एक बार फिर से आप बोलिएगा कि मेरे को जो है एक बार सीमांकन करा के दीजिए। ठीक है, जिसका ज़मीन है उसको बोलिएगा कि सीमांकन एक बार करा के दीजिए। तो अमीन पटवारी लोग होते हैं, तो गवर्नमेंट की जो है कर्मचारी होते हैं अमीन पटवारी, उन लोग जो है आपका वो विक्रेता का ज़मीन को जो उसको नापा जोखा करेगा, नापा जोखा करने के बाद जो है आपको वहाँ पे रिपोर्ट देगा। तो आपके मौजूदगी में वहाँ पर जब नापा जोखा होता है तो आपको ये पता चलता है कि कहाँ से कहाँ तक एरिया जो ज़मीन है वो चीज़ें आपको पता चल जाता है। हो सकता है दोस्तों वहाँ पे ज़मीन में आपका रजिस्ट्री कॉपी में 1 एकड़ 50 डिसमिल दिख रहा है, B1 में 1 एकड़ 50 डिसमिल दिख रहा है, लेकिन मौके पर जब आप उसको नपवाते हैं तो उस समय हो सकता है 1 एकड़ 40 डिसमिल मिल जाए आपको, 1 एकड़ 42 डिसमिल मिल जाए, 1 एकड़ 45 डिसमिल मिल जाए। अब मान लीजिए कि जितना है, जितना दिखा रहा है उससे कम मिल रहा है, कम मिल जाए, तो आपको क्या करना है कि जितना आपको मिलेगा वहाँ पे सीमांकन कराने में जितना मिलेगा उतना का ही जो है आपको रजिस्ट्री कराना है। ना कि जो है आप रजिस्ट्री कॉपी आपने देख लिया, 1 एकड़ 50 डिसमिल देख लिया, 1 एकड़ 50 डिसमिल का पूरा का रजिस्ट्री करा दिए, ऐसा नहीं है। आप पहले देखिए, जब सीमांकन जब आप कराएंगे तो उस समय क्या होगा कि जितना निकलेगा, मान लीजिए 1 एकड़ 40 डिसमिल निकल रहा है, तो आपको 1 एकड़ 40 डिसमिल का ही जो है रजिस्ट्री कराना है, और जो है उतने का ही आपको पेमेंट भी देना है, ना कि जो है 1 एकड़ 50 डिसमिल का देंगे। ठीक है, तो ये इस चीज़ को जो है यहाँ से इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रजिस्ट्री कॉपी देखकर ही जो है रजिस्ट्री एग्रीमेंट भी बना लेते हैं और रजिस्ट्री भी करा लेते हैं। ये चीज़ें गलत है। पहले उसका जो है मौके पर जो है उसको सीमांकन करवा लीजिए। ठीक है, सीमांकन करवाने के बाद जो है आप उसको जो है उतना पैसा, जितना उनका रकबा बन रहा है, जितने में सौदा हुआ है, उसी हिसाब से जो है आप उनको पैसा दीजिए। 1 एकड़ 40 डिसमिल का अगर निकल रहा है ज़मीन, तो 1 एकड़ 40 डिसमिल का ही आपको पेमेंट वहाँ पर देना होगा। तो उसी हिसाब से आप दीजिएगा तो आपका पैसा बच जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एकड़ 50 डिसमिल है तो 10 डिसमिल का पैसा जो है आपका बच गया ना, तो वहाँ पर तो इस टाइप की होता है। जैसे मान लीजिए आपने जो है रजिस्ट्री कॉपी को देखकर आपने रजिस्ट्री करा दिए, और बाद में जो है उतना 1 एकड़ 50 डिसमिल आपके पास वो ज़मीन को बाद में अगर आप सीमांकन कराएंगे तो उस समय आपको मिलेगा ही नहीं उतना, 1 एकड़ 50 डिसमिल निकलेगा ही नहीं। तो 1 एकड़ जब 50 डिसमिल नहीं निकलेगा तो आपका उसमें लॉस होगा ना। तो मान लीजिए 1 एकड़ 40 डिसमिल निकला तो आपका 10 डिसमिल का पैसा आपका जो नुकसान होगा, यानी कि फालतू में आपने दे दिया, इस टाइप का लगेगा आपको, है ना, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये नुकसान से बचने के लिए आपको यही करना है, पहले जो है आपको सीमांकन करा लेना। सौदा तय हो गया, ठीक है, सौदा तय हो गया कि हाँ लेन देन का सौदा तय हो गया, लेकिन आप उनको ये बोलिए कि आप मेरे को वो करा के दीजिए, जितना का हो रहा है उतना का करा दीजिए। मान लीजिए आपने एग्रीमेंट भी करा लिए हैं, एग्रीमेंट बन गया है, 1 एकड़ 50 डिसमिल का एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, बनने के बाद भी जो है उसको जो है आप रजिस्ट्री कराने से पहले उसको जो है नपवा लें। नपवाने के बाद जो है तभी तो आप पूरा पेमेंट देते हैं।
और एग्रीमेंट में तो एडवांस ही दिया जाता है, इस हिसाब से उनसे आपसे बात होता है, उस हिसाब से आप एडवांस देते हैं। लेकिन रजिस्ट्री कराने का टाइम जब आता है तो रजिस्ट्री कराने के टाइम में पूरा एकदम जो है वहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें होता है, इसको ध्यान में रख कर जो है आपको काम करना है, तब जाके आपको जमीन जायदाद का सौदा ले। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे थे, आने वाले टाइम में आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।